लिबरल क्या होता है, आज आपको थोड़ा सी इसका तारुफ करा दूं, फिर आगे बात करते हैं। लिबरल बज़ाहिर मुसलमान है। और क्यों मुसलमान है? इसलिए मुसलमान है कि वो किसी मुसलमान के घर पर पैदा हुआ। क्यों मुसलमान है? कि किसी मुसलमान के घर पर पैदा हुआ। ठीक है, अच्छा, पैदा मुसलमान के घर पर हो गया तो हम इससे ये कहेंगे कि ये इत्तेफाकी मुसलमान है। किसी मुसलमान के घर पर ये शख्स पैदा हो गया, पैदा तो मुसलमान के घर पर हो गया, लेकिन घर के अंदर जिस मुसलमान के घर पर ये पैदा हुआ, घर में कोई दीनी रुझान नहीं था, घर में कोई मजहबी तालीमात नहीं थी, घर में कोई नमाज रोज़ों की पाबंदी नहीं थी, घर में अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात नहीं थे। लिहाजा ये पैदा तो मुसलमानों के घर में हो गया, लेकिन ना इसने कुरान पढ़ा, ना इसने अहादीस सुनी, ना ये उलमाए किराम की कभी महफिल में बैठा, ना इसने मजहबी महाफिल अटेंड की, ना किसी मजहबी महफिल में गया। बस इसका मामला यह है कि ये मुसलमान के घर पर पैदा हुआ तो इसका नाम इसके वालिदैन ने मुसलमानों वाला रख दिया। अवैस नाम रख दिया, समद नाम रख दिया, कोई और नाम रख दिया। मुसलमानों वाला नाम है, मुसलमान के घर पर पैदा हुआ है, बस यही इसकी मुसलमानियत है। बाकी जिंदगी कैसी गुजारना चाहता है? कौन? लिबरल। जिंदगी कैसी गुजारना चाहता है? ये कहता है कि मेरी जिंदगी मेरी मर्जी के मुताबिक हो, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी के मुताबिक हो, मैं जिस तरह चाहूँ अपनी ज़िंदगी गुजारूँ। और इस बात को ये अपना हक समझता है और कहता है ये मेरा हक है, मेरी ज़िंदगी है, मेरी मर्जी में कैसे भी गुजारूं। अब ज़िंदगी गुजारने का वो ढंग अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की खिलाफ वर्जी हो तो ये कहता है इस बात की परवाह नहीं। अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के ख़िलाफ़ चलना इसके लिए कोई मसला नहीं। किसी भी तौर पर लिबरल की ये सोच है कि वो इस्लाम ने जो क़यूद, इस्लाम ने जो दायरा दिया है, उस दायरे में रहना नहीं चाहता, उस दायरे में रहना नहीं चाहता। वो कहता है कि ये सारी बातें फजूल हैं, ये सारी बातें फजूल हैं। ज़िंदगी वैसे गुजारनी चाहिए जैसे मन चाहे, ज़िंदगी वैसी गुजारनी चाहिए जैसा मेरा दिल चाहे। अब उसके लिए शराब पीना मना नहीं, क्योंकि उसका दिल चाहता है तो शराब पीता है। उसके लिए जिनाकारी मना नहीं, क्योंकि लिबरल, ये लिबरल का तारुफ करा रहा हूँ, उसके लिए जिनाकारी मना नहीं। क्यों? कि उसका दिल चाहता है। उसके लिए डांस की महफिलें, लड़की और लड़कों का खुल्त-मुत कोई मसला नहीं, बहन बेटियां और गैर मर्दों का मिलाप उसके लिए कोई मानी नहीं। क्यों? कि ये आज़ादी है, मेरा दिल चाहता है, मेरा दिल चाहता है। अब लिबरल जो मादर पिदर आज़ाद है, आज़ाद सोच लेकर पैदा हुआ है या उसकी सोच आज़ाद हो गई है, उसका मामला ये है कि आज़ादाना सोच का मालिक लिबरल ये चाहता है कि जिस तरह से मैं ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, मेरे मुल्क पाकिस्तान का माशरा भी ऐसा ही बन जाए
कि जिस तरह से भी जो ज़िंदगी गुजारना चाहता है वो आज़ाद हो। जैसे यूरोप में अगर कोई नौजवान लड़का लड़की आपस में राज़ी हो तो वो जो चाहे करते फिरे, वहाँ का कानून उन्हें इजाज़त देता है, राज़ी हैं, एग्री हैं, आज़ाद हैं। जो पीना चाहते हो, जो खाना चाहते हो, आज़ाद हो, कोई नहीं रोकते। तो अब ये लिबरल माफिया जो पाकिस्तान के अहम तरीन ओहदों पर फाइज हो चुकी, हो नहीं रही, हो चुकी। 74 साल से पाकिस्तान को जिन्होंने अपनी गिरफ्त में ले रखा है, अब ये माफिया आपके हर इदारे में मौजूद है। लिबरल आपके हर इदारे में मौजूद है, खा वो आला तरीन जज क्यों ना हो, वो भी अगर लिबरल है तो उसकी सोच यही है कि आज़ादी होनी चाहिए। उनकी अदालतों के फैसले भी यही है कि आज़ादी होना चाहिए। पाकिस्तान की सियासत में लिबरलों का तसल्लुत है, लिहाजा पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, तमाम बड़ी सियासी जमातें, मैं नाम लेता हूं तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी हो जाती है कि यार हम इस जमात से वाबस्ता है, इसका नाम ले दिया, लेकिन नाम सिर्फ आगाही के लिए लिया जाता है। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, उनके लीडरान जो उनको लीड करते हैं, उनकी क़यादत मुकम्मल तौर पर लिबरल है। जिन्हें हम वोट देते हैं, ठप्पा लगाते हैं, हमसे तो वोट मुख्तलिफ नाम पे मांगा जाता है, कहीं कौम के नाम पर मांगा जाता है, कहीं मंशूर के नाम पे, कहीं रोटी कपड़ा और मकान के नाम पर, कहीं किस बात पे, कहीं असबियत के नाम पर, कहीं लिसानियत के नाम पर, और हम वोट दे देते हैं। लेकिन वो कौन है? लिबरल, मादर पिदर आज़ाद, जिनकी सोच ये नहीं है कि अल्लाह और उसके रसूल ने क्या हुक्म दिया है, जिनकी सोच ये है कि मेरा मन क्या करता है, मेरी मर्जी क्या है। लिहाजा वो पाकिस्तान के माशरे को ऐसा ही बनाना चाहते हैं। इसकी एक मिसाल आपने पिछले दिनों देखी होगी, और हर साल पाकिस्तान में एक मार्च होता है जिसे कहते हैं औरत मार्च, औरत मार्च। उसमें वो आंटियां और लिबरल घरानों की नौजवान लड़कियां शामिल होती हैं जो नारे लगाती हैं, कहती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। माएँ बहनें बेटियों को वो ये तरगीब देती हैं कि तू आज़ाद है। वो कहती हैं, उनके प्ले कार्डों पे लिखा होता है कि मेरा दिल नहीं चाहता, मैं किसी और के बिस्तर पर सोना चाहती हूँ, सो मैं आज़ाद हूँ, मैं क्यों अपने खाली शौहर के बिस्तर पर सोऊं, मेरी आज़ादी। ये लिबरल माफिया इस मार्च को इस बाकायदा तौर पर हमारे वो सियासतदान, वो सियासी पार्टियां जो लिबरल हैं, वो बाकायदा तौर पर इस मार्च को प्रोटोकॉल देते हैं। बाकायदा तौर पर हुकूमती तौर पर रेंजर्स की गाड़ियाँ, पुलिस की गाड़ियाँ उनकी हिफाजत के लिए चल रही होती हैं, बाकायदा उसकी तैयारी होती है। हमारी वो सिपाही पुलिस के जो हमारे टैक्स से तनख्वाह लेते हैं, वो इनके नारों की हिफाजत करते हैं, इनकी हिफाजत करते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, जैसे चाहूँ अपने जिस्म को इस्तेमाल करूँ। तू कौन होता है? बाप को पैगाम जा रहा होता है कि तू कौन होता है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। भाई को पैगाम जा रहा होता है, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। शौहर को पैगाम जा रहा होता है कि तू कौन है जो मुझे दूसरे के बिस्तर पर सोने से रोकता है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। बेटे को पैगाम जा रहा होता है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, तू क्यों गैरत दिखाता है। तो पाकिस्तान को इस वक्त इस लिबरल माफिया ने जकड़ रखा है। दो तबके बन गए हैं, एक लिबरल एक मज़हब पसंद, दो तबके बन गए और ये जंग है। और ये जंग 2023 के इंतखाबात में भी चलेगी।
2023 के इंतखाबात में भी चलेगी। आपके सामने वो सियासी लिबरल पार्टियां भी होंगी, कोई कौमियत के नाम पर वोट मांग रही होगी, कोई रोटी कपड़ा मकान के, कोई किसी, लेकिन होंगे वो लिबरल। उनकी सबसे बड़ी निशानी यह है कि मज़हब की बात उन्होंने कभी असेंबली में की ही नहीं होगी। मेंबर ज़रूर होंगे लेकिन कभी की नहीं होगी, वो होंगे। और एक आपके सामने वो होगा इस्लाम पसंद तबका जो आपको कहेगा कि इस मुल्क पर मुस्तफ़ा करीम के दीन के निज़ाम को लेकर आओ ताकि हम इस कचरे को पाकिस्तान से उठा के फेंक दें। ये दो तबके आइंदा इंतखाबात में भी, चाहे बल्दियाती इंतखाबात हों चाहे जनरल इंतखाबात हों, आपके सामने आएंगे। फैसले आपने करने हैं कि इन लिबरल के साथ जाना है, इनको ठप्पे लगाने हैं, या दीन पसंद को ठप्पे लगाने हैं कि हमने न मुस्तफ़ा करीम के दीन को ठप्पे लगाना है। फैसले आपके होंगे।